पकोड़े, समोसे और रोल वगैरह के लिए मज़े की चटनी बनी हो तो समोसे पकोड़े खाने का मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे मज़े की चटनी, सूखी खुबानी और इमली की चटनी बनाएंगे। इसके लिए खुबानी लेंगे 1 किलो और फ्रेश होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। इसको धोएंगे 3 से 4 पानी धोने के बाद घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। फिर इसको एक पतीले में डाल लेंगे और 1 पाव इमली लेंगे। इसको भी 1 घंटा भिगोने के बाद इसकी गुठलियाँ निकालेंगे। इसका पल्प जो है वो खुबानी में शामिल कर देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे, पकने के लिए रख देंगे। तो इसमें पकने से पहले हम इसमें 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल देंगे और 7 से 8 पीस ही छोटे छोटे अदरक के डाल देंगे। ये वाले दोनों अदरक और लहसुन जो है चटनी को बहुत ही मज़े का बनाएंगे। और 1 चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे और खुबानी बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। आँच हमने तेज़ कर देनी है। पानी इसमें काफ़ी खुला डालना है ताकि अच्छे तरीके से खुबानी और इमली पक जाए और खुबानी फूल जाए। 10 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। फिर हमने इसको चेक कर लेना है चम्मच की मदद से। तो ये देखें काफ़ी हद तक खुबानी फूल चुकी है, तकरीबन पक चुकी है। अब चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी खुबानी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको ब्लेंडर वाले जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके साथ ही अदरक लहसुन भी ब्लेंड हो जाएगा। तो सारी खुबानी को हमने ब्लेंड करने के बाद खुले बर्तन में डालना है। ये थोड़ी हार्ड हो गई है क्योंकि पानी कम था, तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। तो इसका पतला सा पल्प हमने बना लेना है। तो खुले बर्तन में डालने के बाद इसमें डालेंगे चीनी। जब सारी खुबानी को हम ब्लेंड कर लें इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसको पतला करना है ताकि पकने के दौरान ये सख्त ना हो जाए। तो इसमें चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने इसमें 1 किलो से थोड़ी कम चीनी डाली है। तो पानी इसमें डालेंगे, पतला सा करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे, फिर से पकने के लिए रख देंगे। और नमक इसमें मैंने दोबारा से डाला क्योंकि पहले उबालने के लिए डाला था, वो नमक थोड़ा था। इसमें 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद नमक डाला है, 1 टीस्पून काला नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे दरदरी सी पिसी लाल मिर्च और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा दरदरा सा ज़ीरा। ज़ीरे को हमने रोस्ट किया और फिर इसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। ये हल्का हल्का इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा देना है ताकि इसको चीनी जो है वो नीचे ना जम जाए। तो इसको उबाल जब आना शुरू हो जाए तो फिर इसमें चम्मच बराबर चलाते जाना है। बस फिर इसी तरह ये पकना शुरू हो जाएगी। जब इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो इसमें वाइट सिरका डालेंगे तकरीबन 3-4 चम्मच के बराबर, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और चीनी इसका जालाना इसके अंदर बने। फिर इसको ठंडा करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। फ़िलहाल ये अभी गर्म है तो इसमें को ठंडा करने के बाद बॉटल्स में डालेंगे और फ्रिज में रख लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखकर बहुत सी रुखसत देना नसीब करें। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ अल्लाह हाफिज़।